हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो है यानी कि 3 जुलाई का जो है आप लोगों का सभी शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो सभी शिफ्ट 2 को जो कंबाइन करके हम जो है इस वीडियो में क्वेश्चन करवाएँगे, जिसमें आपके सभी शिफ्टों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को और आगे आने वाले शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को जो है एक साथ करवाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सब वहाँ पर जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपको पीडीएफ अथवा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को, जिसमें आपका पहला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। इसमें आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की जो है पहली महिला आईपीएस अधिकारी पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी का जो है भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है? तो किरण बेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना कब हुई? भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1995। सन 1995 में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में जो है सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या है वह कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो है कहाँ पर बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज के जो है कहाँ पर बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किया था, यानी कि बनाए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? विश्व धरोहर स्थल जो है यह आपका कौन घोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वट वृक्ष, यानी कि बरगद। बरगद को जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। वट वृक्ष बरगद को क्या और क्या किस नाम से जानते हैं? तो वट वृक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वट वृक्ष यानी कि बरगद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा जो है यह आपका कहाँ से शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा जो है आपका कहाँ से शुरू किया गया था? तो साबरमती आश्रम से जो है आपका दांडी यात्रा जो है शुरू किया गया था। सही आंसर क्या होगा? साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? न्यायपालिका जो है आपका संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 में। भाग 5 में जो है आपका न्यायपालिका संविधान के जो किस भाग में वर्णित है? तो भाग 5 में वर्णित है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? जो आपका चंपारण सत्याग्रह है यह किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती।
नील की खेती से जो है आपका चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। सही आंसर क्या हो जाएगा? नील की खेती। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जो है आपका आरटीआई अधिनियम है वह कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2005। सन 2005 में जो है भारत में जो है आरटीआई अधिनियम को जो है लागू किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका यह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, पंचायती राज का अनुच्छेद कौन सा है? पंचायती राज यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो है आपका पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, संघ सूची में कितने विषय होते हैं? संघ सूची में जो है आपके कितने विषय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 विषय। संघ सूची में जो है कितने विषय होते हैं? तो आपके कितने विषय होते हैं? तो 100 विषय होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हैं? नंदन नीलकेणी आपके जो किस योजना से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर होगा आधार योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधार योजना से। नंदन नीलकेणी जो है आपका किस योजना से जुड़े हुए हैं? तो आधार योजना से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? यानी कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर। तंजावुर में जो है आपका चोल वंश की राजधानी थी। सही आंसर क्या होगा? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा तंजावुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1972। सन 1972 में जो आपका भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है लागू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, दक्कन सोपान किससे संबंधित है? दक्कन सोपान जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी संत साहित्य। दक्कन सोपान जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो मराठी संत साहित्य से जो है आपका संबंधित है दक्कन सोपान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत किसने की है? तो रामानुजाचार्य ने जो है भक्ति आंदोलन की जो है शुरुआत की है। सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सब हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें करंट अफेयर के प्रश्नों को। जिसमें हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 21, 2025 में भारत ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 2025 में भारत ऊर्जा सम्मेलन जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सम्मेलन जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन कब लॉन्च हुआ? भारत का जो है पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है कब लॉन्च हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन जो है लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन किया है? विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2025 का जो मेजबानी किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई।
विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2025 का जो है मेजबानी किसने किया है? तो यूएई के द्वारा जो है किया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है मोदी@20 पुस्तक किसने लिखी है? मोदी@20 पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकलन। संकलन के द्वारा, यानी कि जिसमें कई लेखकों के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? आंसर संकलन। मोदी@20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कई लेखकों के द्वारा लिखी गई है, यानी कि संकलन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट सराहना में रहा है? हाल ही में जो है किस राज्य में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट सराहना में रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। इसका कौन सा राज्य रहा है? तो केरल। सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है 2025 में सर्वोच्च न्यायालय का नया सीजीआई कौन नियुक्त किया गया है? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2025 में सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस GY चंद्रचूड़ को जो है 2025 में सर्वोच्च न्यायालय का जो है नया सीजीआई नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है G20 समिट 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? G20 समिट 2025 की जो अध्यक्षता है वह कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है G20 समिट 2025 की जो है अध्यक्षता करेगा। सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? ब्राज़ील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है हाल ही में आईडेक्स पहल किस मंत्रालय के जो है अधीन किया गया है? हाल ही में आईडेक्स पहल जो है किस मंत्रालय के जो है अधीन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। आईडेक्स पहल जो है किस मंत्रालय के अधीन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के जो है अधीन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम कुसुम योजना जो है यह आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। पीएम कुसुम योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है 2025 तक भारत में कितने स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं? 2025 तक जो है भारत में कितने स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। 2025 तक भारत में कितने स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं? तो 100 शहर जो है स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा 100। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। हिंदी व्याकरण से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है मधुरवाणी में कौन सा समास होगा? मधुरवाणी में आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। मधुरवाणी में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है नारी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नारी शब्द का जो है आपका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री। नारी शब्द का जो है पर्यायवाची आपका होगा जाएगा स्त्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कवि शब्द का विलोम क्या होगा? कवि शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अकवि, यानी कि मूर्ख। प्रयुक्त नहीं होता है जो सामान्यतः अकवि होगा। कवि का प्रयोगी विलोम आपका अकवि होगा या फिर मूर्ख होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है अभिनंदन में उपसर्ग क्या है? अभिनंदन में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अभि। अभिनंदन शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है?
पढ़ाई में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई प्रत्यय। पढ़ाई में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ाई में हमारा जो है ई प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है वह तेज भागा, इसमें क्रिया का जो है प्रकार बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। वह तेज भागा, इसका सही आंसर में क्या हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। वह तेज भागा, इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है लोभहीन में कौन सा समास होगा। लोभहीन में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लोभहीन में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है सत्य प्लस प्रिय, सत्यम प्रियम। सत्य प्लस प्रिय, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्यम प्रियम। इसमें कौन सा जो है आपका संधि होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। सत्य प्लस प्रिय इक्वल टू सत्यम प्रियम, इसमें कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि होगी। सही आंसर क्या होगा, गुण संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है ज्ञानवर्धक का जो है संधि विच्छेद करना है। ज्ञानवर्धक का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्लस वर्धक। ज्ञानवर्धक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ज्ञान प्लस वर्धक। ज्ञानवर्धक का जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है दया प्लस आधार आपका हो जाएगा दयाधार। दया प्लस आधार इक्वल टू हो जाएगा दयाधार। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो दया प्लस आधार इक्वल टू दयाधार, इसमें आपका संधि हो जाएगा यड़ संधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि होगी, दया प्लस आधार इक्वल टू दयाधार में तो यड़ संधि हो जाएगी, यानी कि सही आंसर क्या होगा, यड़ संधि। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पर आधारित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं कंप्यूटर और अकाउंटिंग पर, सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा, यानी कि यूएसबी का जो है हमसे फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है फायरवॉल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल जो है यह आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क सुरक्षा के लिए। फायरवॉल का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है ऑडिट शब्द जो है, ऑडिट का जो है अर्थ क्या होगा। ऑडिट का जो है अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खातों का जो है स्वतंत्र परीक्षण। खातों का जो है स्वतंत्र परीक्षण जो है आपका ऑडिट का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है कैश बुक किसका रिकॉर्ड रखता है। कैश बुक जो है यह आपका किसका रिकॉर्ड रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगद जो है लेन देन का रिकॉर्ड आपका क्या रखता है, कैश बुक रखता है। नगद जो है लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो कैश बुक रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है डेबिट जो है डेबिट किस तरह का जो है रिकॉर्ड होता है। डेबिट जो है आपका यह किस तरह का रिकॉर्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं तरफ यानी कि लेजर में। डेबिट जो है आपका किस तरह का रिकॉर्ड होता है, तो बाएं तरफ यानी कि लेजर में रिकॉर्ड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है टैली में वाउचर एंट्री किस फंक्शन से की जाती है। टैली में जो है वाउचर एंट्री जो है यह किस तरीके से जो किया जाता है, किस फंक्शन से, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो F7 या फिर F9। F7 या फिर F9 से जो है आपका टैली में वाउचर एंट्री कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, F7 या फिर F9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए होता है। स्प्रेडशीट का जो उपयोग है वह किस लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा का विश्लेषण करने अथवा कैलकुलेशन करने। डेटा का जो है विश्लेषण करने अथवा कैलकुलेशन करने के लिए
स्प्रेडशीट का जो है उपयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटा का विश्लेषण करने अथवा कैलकुलेशन करने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है? कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनडू करना। कंट्रोल प्लस जेड का जो है क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है अनडू करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है ट्रायल बैलेंस क्या दर्शाता है? ट्रायल बैलेंस जो है आपका क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेबिट अथवा क्रेडिट की जांच। ट्रायल बैलेंस जो है यह आपका डेबिट अथवा क्रेडिट की जो है जांच को दर्शाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट अथवा क्रेडिट की जांच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड जो है यह आपका किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड जो है किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका है एमएस वर्ड। तो आज के जो है जितने भी प्रश्न थे सभी शिफ्टों को उससे संबंधित सभी प्रश्न हम करवा दिए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास जो है शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर जो है आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को जो है पा सकते हैं और अपनी जो है तैयारी को रिवीजन कर सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। आप लोग बस इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस जो है रेगुलर तैयारी करते रहिए, क्लास को देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जो भी होगा सब हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।